आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ प्रश्न दे रखा है जिसके अंदर दो कॉलम दे रखे हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2। कॉलम 2 में कुछ समूह दिए गए हैं जिसमें कोई प्रक्रिया हो रही है, और कॉलम 1 में समूह से संबंधित कुछ पैरामीटरों के परिवर्तन सुझाए गए हैं, यानी कौन सा परिवर्तन हो रहा है वो कॉलम 1 में दर्शा रखा है और कॉलम 2 के अंदर जो प्रक्रिया है वो दर्शा रखी है। तो कॉलम 1 के कथनों को कॉलम 2 से उपयुक्त प्रक्रियाओं के साथ मिलाएं। ठीक है, अब बात करते हैं कि सबसे पहले कॉलम 1 के अंदर ये है जो हमारा कथन है वो है हमारा P। ठीक है, ये है Q, ये है R, ठीक है, ये है S और ये है हमारा कथन T। ठीक है बच्चों, अब ये कथन देखते हैं। तो सबसे पहला जो कॉलम 2 के अंदर जो कथन है, पहला कथन क्या कह रहा है? P कथन कि समूह आरंभ में अनावेशित संधारित्र, ठीक है, यानी कोई संधारित्र है जो आवेशित नहीं है, अनावेशित है, और इसको बैटरी से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो जब बैटरी से जोड़ेंगे तो इसके अंदर जो ऊर्जा आ जाएगी, कुछ ना कुछ ऊर्जा इसके अंदर आ जाएगी। तो U बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 Q इंटू V के बराबर ऊर्जा आ जाएगी। तो संधारित्र के अंदर ऊर्जा U बराबर 1/2 Q V के बराबर ऊर्जा आ जाएगी। यानी अब देखते हैं कि समूह की ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसके विकल्प के अंदर समूह की ऊर्जा बढ़ रही है, तो इसका मतलब PA से संबंधित हो सकता है। ठीक है, किसी और से होगा नहीं होगा वो बाद में देखेंगे। P का A से संबंध है, ये हमारा फिक्स हो गया। अब बात करते हैं Q पर। एक रुद्धोष्म पात्र यानी वो बाहर ऊर्जा नहीं दे रहा, जिसमें रुद्धोष्म पिस्टन लगा है, ठीक है, और उसमें गैस भरी हुई है। गैस को पिस्टन से धकेल कर संपीड़ित किया जाता है, यानी उसको दबाया जाता है। तो इसके अंदर क्या होगा? ठीक है, तो इस समूह के अंदर क्या होगा कि इस रुद्धोष्म पात्र है तो ऊर्जा तो बाहर जाएगी नहीं, यानी ऊर्जा का क्षय नहीं हो रहा। ऊर्जा क्या हो रही है कि जो पिस्टन की ऊर्जा है वो किसको मिल रही है? परमाणुओं को ऊर्जा मिल रही है। तो यांत्रिक ऊर्जा के समूह को दी जाती है जिसके इसके भागों यादृच्छिक गति की ऊर्जा में होती है। यह गलत हो जाएगा। समूह की आंतरिक ऊर्जा इसकी यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ये भी नहीं होगा। समूह का द्रव्यमान घटता है, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा कि इसके ज्यादा नजदीक हो सकता है कि यांत्रिक ऊर्जा समूह को दी जाती है, यानी पिस्टन को दी जाती है, इसके भागों की यादृच्छिक गति की ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, जब उसको दबाया जाता है तो कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है उसके अंदर परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तो Q किसके साथ में संबंध रख सकता है? B के साथ में संबंध रख सकता है, क्योंकि समूह की ऊर्जा तो बढ़ नहीं रही है। ठीक है, समूह क्या है? रुद्धोष्म प्रक्रम और सिस्टम दोनों मिलकर ऊर्जा तो समूह बढ़ा नहीं रहे। ठीक है, तो Q का साथ किसके साथ हो सकता है? B के साथ हो सकता है। ठीक है, अब R की बात करते हैं। ठीक है, तो दृढ़ पात्र में गैस भरी हुई है। दृढ़ पात्र में क्या भरी हुई है? गैस भरी हुई है। गैस अपने चारों ओर के अपेक्षाकृत शीतल वायुमंडल से क्या हो जाती है? शीतल हो जाती है। ठीक है, शीतल हो जाती है, यानी ये क्या कर रही है? ऊर्जा का क्षय कर रही है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? आर के अंदर क्या हो रहा है? ऊर्जा का क्षय हो रहा है, क्योंकि तापमान के अंदर कमी हो रही है तो ऊर्जा के में क्या हो जाएगा? क्षय हो जाएगा। ठीक है, तो देखो समूह का द्रव्यमान घटता है नहीं। ठीक है, अब समूह का द्रव्यमान भी नहीं घटता। समूह की आंतरिक ऊर्जा इसकी यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, यानी समूह की जो ऊर्जा है वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित नहीं हो रही। ठीक है, यानी समूह की ऊर्जा बढ़ जाती है, ये भी नहीं हो रहा। ये और यांत्रिक ऊर्जा समूह को दी जाती है, यानी यांत्रिक ऊर्जा नहीं दी जा रही। इसके अंदर कुछ कार्य हो रहा है क्या बाहर से? नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसके भागों की यादृच्छिक गति की ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है, तो ये किसी के साथ संबंधित नहीं हो रहा। अब आगे बात करते हैं एस। एक भारी नाभिक जो आरंभ में विराम अवस्था में, ठीक है, और नाभिक लगभग बराबर द्रव्यमान के दो खंडों में विभक्त होता है और कुछ न्यूट्रॉन उत्सर्जित करता है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि समूह का जो द्रव्यमान है उसके अंदर क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो इसका मतलब एस किसके साथ में संबंध करेगा? तो एस हमारे डी के साथ में संबंध करेगा। एस किसके साथ में संबंध करेगा? डी के साथ में संबंध करेगा। ठीक है, अब देखो विराम अवस्था में है तो देखो क्या हो जाएगा
कि प्रारंभ में विराम अवस्था में तो यांत्रिक ऊर्जा समूह को दी जाती है, यानी उसको गतिज ऊर्जा दी जाती है, जो इसके भागों की यादृच्छिक गति की ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यानी एस का संबंध बी के साथ भी हो सकता है, यानी एस का संबंध डी के साथ में भी हो सकता है और बी के साथ में भी हो सकता है। अब बात करते हैं टी की। तो प्रतिरोधी तार की लूप को समय के साथ परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जो इसके तल के लंबवत है। तो क्या हो जाएगा कि इसके कारण क्या हो जाएगा कि जब तार के अंदर क्या हो जाएगी, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी, प्रेरित, ठीक है, प्रेरित विद्युत धारा आ जाएगी, ठीक है। तो प्रेरित विद्युत धारा आ जाएगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, समूह की आंतरिक ऊर्जा इसकी यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यानी जो समूह की जो आंतरिक ऊर्जा है वो किस में परिवर्तित हो रही है, यांत्रिक ऊर्जा के अंदर परिवर्तित हो रही है। यानी क्योंकि प्रेरित विद्युत धारा आ रही है तो टी का मान किसके साथ हो जाएगा, टी का मान हो जाएगा हमारे सी के साथ, ठीक है बच्चों। तो पी का मान तो ए के साथ हो जाएगा, पी ए से संबंधित है, क्यू बी से संबंधित है, और जो हमारा एस है वो डी और बी दोनों से संबंधित है, और टी किससे संबंधित है, सी से संबंधित है। तो इस प्रकार हमने दोनों कॉलम का आपस में संबंध स्थापित किया। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।